सभी मेरे दोस्तों को बहुत बहुत नमस्कार। सत्यमेव जयते। मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स और मारुति सुजुकी बलेनो। अगर आप फ्रॉन्क्स ले रहे हैं तो ऐसा हो नहीं सकता आपके मन में बलेनो ना आए, और अगर आप बलेनो लेने लगे हैं तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपके मन के अंदर फ्रॉन्क्स ना आए। कौन सी कार आपके लिए बेटर रहने वाली है, आज सच्चाई को प्रधान रख के इसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात क्या हुई है, मारुति सुजुकी बलेनो ने मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स को मंथली सेल्स के अंदर बीट कर दिया है। टू बी प्रिसाइज 12549 यूनिट्स बेचे हैं बलेनो ने और 12422 यूनिट्स बेचे हैं मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स ने। तो ये कैसे हुआ है फ्रेंड्स, मतलब मारुति सुजुकी बलेनो किस तरीके से मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स से आगे निकल गई है अगस्त 2025 की सेल के अंदर। आज इस बारे में फ्रेंड्स बात कर लेंगे और आपके लिए कौन सी कार बेस्ट रहने वाली है इस बारे में भी बात कर लेंगे फ्रेंड्स। क्योंकि आपको पता ही है इस चैनल का पर्पस ही यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद हो पाए और ज्यादा से ज्यादा मेरे वीर मेरे भाई अपने घर करेक्ट कार करेक्ट वेरिएंट चुनकर लेके जा पाए। क्योंकि जो आप अपनी हार्ड एंड मनी लगा रहे हो वो किसी भी तरीके से गलत तरफ कार के ऊपर नहीं लगनी चाहिए। क्योंकि ये कार फ्रेंड्स आपके साथ रहने वाली है अगले 10-15 साल के लिए और बहुत ज्यादा इंपैक्ट करने वाली है आपकी हर एक चीज के ऊपर। तो आप स्क्रीनशॉट्स ऑलरेडी देख चुके होंगे किस तरीके से हम लोग चैनल के ऊपर काम करते हैं और एक फैमिली की तरह जुड़कर रहते हैं सब लोग एक दूसरे के साथ। तो अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल के ऊपर आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक और हाइप बटन को भी जरूर दबाइएगा। और अगर आपको अपनी कार के ऊपर बहुत ही इन डेप्थ नॉलेज चाहिए और आप कार के एक एक चीज से वाकिफ होना चाहते हैं बिफोर परचेजिंग द कार, क्योंकि कार परचेज करने के बाद आपको किसी टाइप की दिक्कत नहीं आनी चाहिए, तो मैंने आपके लिए स्क्रीन के ऊपर फ्लैश ये भी किया है कि किस तरीके से मेंबर्स को चैनल के ऊपर सपोर्ट किया जाता है। और चैनल की मेंबरशिप स्टार्ट होती है ₹59 से, इससे कम की कोई मेंबरशिप है ही नहीं। अगर होती फ्रेंड्स इससे कम की भी तो मैं वो भी चैनल के ऊपर लगवा देता, क्योंकि एक तरीके से फ्रेंड्स वो माध्यम है मैं आप लोगों के साथ और ज्यादा तरीके से कनेक्टेड रह पाऊं। और सुपर थैंक्स से ज्यादा प्रेफर कीजिएगा चैनल मेंबरशिप्स को। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोनों कार्स के साइज में क्या फर्क है बलेनो और फ्रॉन्क्स के। देखो फ्रेंड्स फर्क तो है, बिल्कुल है, क्यों नहीं है। कितना फर्क है अब आपको ये बताता हूँ। बिल्कुल उतना ही फर्क है जितना पंछी और पक्षी के अंदर होता है। तो फ्रेंड्स मनोहर कहानियां सुनना बंद कीजिए, जो लोग आपको मिसगाइड कर रहे हैं, जिनको रियल वर्ल्ड की कोई नॉलेज नहीं है। यहाँ तो बहुत से लोगों को नॉलेज नहीं है, या जिन लोगों को नॉलेज है वो आप लोगों को किसी कारणवश बताना नहीं चाहते। तो फ्रेंड्स इन दोनों के कार के साइज में कोई भी फर्क नहीं है। जो आपको ऑन पेपर कार की हाइट्स का और कार की चौड़ाई का मतलब विड्थ का जो फर्क दिखाई दे रहा है वो और कुछ भी नहीं है, सिर्फ रूफ रेलिंग्स का है और साइड क्लैडिंग्स या बम्पर्स का है और कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स। क्योंकि बलेनो एक प्रीमियम हैचबैक कार है, उसके ऊपर आपको किसी टाइप की रूफ रेलिंग्स या ज्यादा क्लैडिंग्स वगैरह नहीं मिलती है एज कंपेयर टू एक एसयूवी कार जो फ्रॉन्क्स है। उसके अंदर काफी ज्यादा बल्की स्टेंस कार का देने के लिए आपको क्लैडिंग्स का यूज किया जाता है कार के अंदर और रूफ रेल्स लगा दी जाती हैं, सो दैट एक मस्कुलर स्टेंस कार का ज्यादा निकल कर आ पाए। लेकिन इससे कार के साइज में कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब स्पेशली कैबिन स्पेस के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता। जो सीट्स की प्लेसमेंट रहती है, जो हेडरूम रहता है, जो लेग रूम रहता है कार के अंदर, जो कैबिन का फील होता है, जो एयरीनेस कैबिन के अंदर रहती है, उसके अंदर दोनों कार्स के अंदर फ्रेंड्स बिल्कुल भी फर्क नहीं है। तो प्लीज मेरे सारे वीर किसी भी टाइप से मिसगाइड मत हो जाना। और एक चीज से फ्रेंड्स आपको और भी पता चलेगा, क्योंकि व्हील बेस भी देखो बिल्कुल डॉट एग्जैक्ट है। ये तो आपको ऑन पेपर भी बिल्कुल एग्जैक्ट चीज मिल रही है। 2520 mm का दोनों का रहने वाला है। व्हील बेस के हिसाब से ही कार की सीट्स, कार का कैबिन, कार की कैबिन स्पेस, सारी चीजों को अलाइन किया जाता है। हाँ फ्रेंड्स ग्राउंड क्लियरेंस का भी फर्क है, बिल्कुल फर्क है। कितना फर्क है अब आप ये सुन लो। 190 mm का है फ्रॉन्क्स के अंदर, 170 mm का है बलेनो के अंदर। ये फर्क कितना हुआ फ्रेंड्स, 20 mm का। अब 20 mm कितना फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ, इतना है फ्रेंड्स 2 सेंटीमीटर। मुझे मारो मारो नहीं, ये मजाक हो। एक तरीके से फ्रेंड्स 1 लाख रुपए ज्यादा लेने का तरीका है ये मारुति सुजुकी का, और कुछ भी नहीं है। आपको अराउंड 1 लाख रुपए ज्यादा देने पड़ते हैं बलेनो सिग्मा और फ्रॉन्क्स सिग्मा को। अगर मैं कंपेयर करता हूँ, फ्रॉन्क्स सिग्मा का जो रेट है फ्रेंड्स वो अराउंड 7 लाख रुपीज है एक्स शोरूम, और वहीं पे अगर हम बलेनो सिग्मा की बात कर लेते हैं तो वो है अराउंड 6 लाख रुपीज एक्स शोरूम। अब एक और गलत फहमी का गुब्बारा फोड़ देते हैं दोस्तों, कार के अंदर इंजन का फर्क है क्या? बिल्कुल भी फ्रेंड्स किसी तरीके से कार्स के इंजन्स का फर्क नहीं है। यहाँ पे मैं आपको लॉजिक समझाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर मल्टी पावर ट्रेन्स की ऑप्शन आ जाती है फ्रॉन्क्स के अंदर, उसको आपको समझना पड़ेगा। पहला जो पावर ट्रेन आता है वो 1200 सीसी का डुअल जेट डुअल वीवीटी इंजन आ जाता है, जो फ्रॉन्क्स के अंदर भी आता है, जो 113 न्यूटन मीटर के आसपास की टॉर्क जनरेट आपको करके दे देगा। अराउंड 66 किलोवाट की अच्छी खासी पावर भी आपको निकाल के दे देगा। अब ये वाला जो इंजन है ये फ्रॉन्क्स के सारे वेरिएंट्स के अंदर नहीं आता, ये डेल्टा और सिग्मा के अंदर आता है दोस्तों।
लेकिन अगर बलेनो की बात कर लेते तो बलेनो के सारे ही वेरिएंट्स के अंदर मतलब सिग्मा, डेल्टा, अल्फा और जेटा सबके अंदर फ्रेंड्स आपको यही मिल जाता है। अब बात आ जाती है फ्रेंड्स कंफ्यूजन की। कंफ्यूजन यहाँ पे आप लोगों को हो जाती है कि फ्रोंक्स के जो फ्रेंड्स ऊपर वाले वेरिएंट्स है ना, मतलब डेल्टा प्लस टर्बो के ऊपर के जितने भी वेरिएंट्स हैं इंक्लूडिंग डेल्टा प्लस टर्बो, आपको उसके अंदर 1000 सीसी का टर्बो बूस्टर जेट इंजन मतलब TGDI इंजन मिलता है। डायरेक्ट इंजेक्शन टर्बो इंजन है, बेहतरीन इंजन है। 147 न्यूटन मीटर की टॉर्क जनरेट करके ये इंजन आपको दे देगा, मतलब ब्रेजा से ज्यादा टॉर्क ये वाली कार आपको जनरेट करके दे देगी। लेकिन उसके भी फ्रेंड्स अपने कॉन्स होते हैं, क्योंकि ज्यादा बेटर इंजन अगर आप मुझसे पूछते हो तो NA इंजन है जो 1.2 लीटर का फॉर सिटी, स्पेशली क्योंकि सिटी में ही ज्यादातर लोगों का यूज होता है और सिटी के अंदर बेहतरीन इंजन है ये 1200 सीसी का डुअल जेट डुअल VVT इंजन, क्योंकि आपको अच्छी माइलेज भी ये दे देगा, लीनियर पावर का भी अच्छा एहसास आपको आएगा और मेंटेनेंस वाइज भी ये वाला इंजन बेटर है एज कम्पेयर टू द 1.0 लीटर टर्बो बूस्टर जेट इंजन। हालांकि जो 1.0 TGDI इंजन जो फ्रोंक्स टर्बो के अंदर आ रहा है उसको भी जिस तरीके से ट्यून किया हुआ है मारुति सुजुकी ने, वो फन टू ड्राइव रहने के साथ साथ माइलेज ठीक ठाक निकाल के आपको दे देता है और मारुति का सपोर्ट है, तो इस वजह से उतनी ज्यादा मेंटेनेंस भी उस इंजन की है नहीं इफ यू कंपेयर विद अदर ब्रांड्स। तो अगर आप फ्रेंड्स ऐसी एक फन टू ड्राइव कार लेना चाह रहे हो जिसकी आपको एज कंपेयर टू अदर ब्रांड्स मेंटेनेंस भी कम रहे और फन टू ड्राइव भी साथ साथ रहे वो कार, तो आप 1.0 लीटर टर्बो बूस्टर जेट कार के साथ बिल्कुल जा सकते हो। वो बेटर कार रहेगी आप लोगों के लिए उस टाइम के ऊपर। लेकिन अगर आप सिर्फ फैमिली कम्यूट या ऑफिस कम्यूट के लिए कार देख रहे हो और सिटी में आपका ज्यादा यूज रहने वाला है, बम्पर टू बम्पर स्टार्ट स्टॉप ज्यादा रहने वाला है, वहां पर आप 1.2 लीटर वाला इंजन प्रेफर करो। और जो मेरे वीर रियर AC वेंट की वजह से ऊपर वाले वेरिएंट्स ले रहे हैं फ्रोंक्स के, तो आप एक बार जेटा और अल्फा वेरिएंट भी बलेनो के देख लो, उनके अंदर आपको रियर AC वेंट मिल जाएगा। अगर ट्रांसमिशन की बात कर लेता हूँ, आपको मैनुअल ट्रांसमिशन दोनों कार्स के अंदर अवेलेबल है, ऑटोमेटिक भी अवेलेबल है। ऑटोमेटिक में जो ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है वो AGS की है, मतलब ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन आप इसको कह सकते हैं, जिसको मारुति सुजुकी ऑटोमेटिक गियर शिफ्ट बोलता है। वो एक तरीके का AMT ही है दोस्तों, जो कि काफी अच्छा खासा रह सकता है आपके लिए अगर आपकी सिटी में ड्राइविंग है या इवन हाईवे के ऊपर भी वो आपको अच्छी खासी परफॉर्मेंस निकाल के दे देगा। हालांकि अगर आपका हिल्स के ऊपर ज्यादा यूज है, अगर आप हिल्स के ऊपर रहते हो, वहां पर भी मैं आप लोगों के लिए प्रेफर करवाऊंगा TC मतलब टॉर्क कन्वर्टर, जो बलेनो के अंदर तो आ नहीं रहा है, फ्रोंक्स 1.0 टर्बो बूस्टर जेट के अंदर जरूर आ रहा है। तो अगर आपने मैनुअल कार नहीं लेनी है, आपने ऑटोमेटिक ही लेनी है, तो आप 1.0 लीटर टर्बो बूस्टर जेट टॉर्क कन्वर्टर फ्रोंक्स की तरफ रुख करना दोस्तों। या अगर आपने 1.2 लीटर वाला इंजन लेना है तो आप AGS को मत लेना, आप वहां पर मैनुअल ट्रांसमिशन को ही लेना, क्योंकि हिल्स के ऊपर फ्रेंड्स ड्राइविंग थोड़ी सी अलग टाइप की रहती है, उतना ज्यादा अच्छा एहसास आपको नहीं आएगा AGS का। हालांकि काम आपका चल जाएगा लेकिन उतना मजा नहीं आएगा आपको। लुक्स एक बहुत ही ज्यादा सब्जेक्टिव टॉपिक है। अब देखो फ्रेंड्स, अगर आपको बहुत ज्यादा बोल्ड लगने वाली कार चाहिए जो काफी ज्यादा एग्रेसिव लगे, तो वहां पर तो आपको ऑब्वियसली फ्रोंक्स ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि एक SUV भी है और उसका बुश स्टेंस भी ज्यादा है, एग्रेसिव भी ज्यादा लगती है वो आगे से अगर आप देखते हो, लेकिन आपको काफी ज्यादा एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं ऑलमोस्ट सेम ही कार्स के। तो दोनों कार्स को आप अच्छे से देख के अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो आपकी प्रेफरेंस ज्यादा क्या है। जो चीजें फ्रेंड्स मैंने वीडियो के अंदर बताई हैं उनको अच्छे से मद्देनजर रख के अच्छे से एनालाइज करके ही आप अपनी कार परचेज को फॉरवर्ड कीजिए, क्योंकि ऑनलाइन मार्केट की तरह कार शोरूम्स के अंदर रिटर्न और रिफंड पॉलिसी होती नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं फ्रेंड्स फटाफट न्यूज को। अब स्कोडा VW ग्रुप के एंड से फ्रेंड्स एक और कार आने वाली है जिसका नाम है VW टेरा। अब अब्रॉड ये कार ऑलरेडी आ रही है, मतलब इंडिया से बाहर ये कार ऑलरेडी आ रही है। इसका टेस्ट भी ऑलरेडी GNCAP के अंदर भी कर लिया गया था और वहां पर इसने 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग भी अचीव करी थी। मैं आपको कार दिखाता हूँ किस टाइप की है ये। अराउंड 4 मीटर लेंथ की कार रहने वाली है ये और बेनिफिट लेकर जाएगी, मतलब टैक्स के पूरे ये 18% टैक्स के अंदर फॉल करेगी और 2026 के अंदर फ्रेंड्स ये कार इंडिया के अंदर आ जाएगी। काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही है फ्रेंड्स ये कार। VW के एंड से आएगी, पहले काले का आई है फ्रेंड्स, अब VW के एंड से ये वाली गाड़ी आ जाएगी
जो कि ऑब्वियसली VW के पोर्टफोलियो को काफी ज्यादा मजबूत करेगी और जो पोलो लवर्स हैं उनके लिए एक तरीके से बहुत अच्छी न्यूज है ये। अब एक तगड़ी अपडेट जिसके बारे में मैं बताने वाला हूँ, मारुति सुजुकी अर्टिगा के अंदर फ्रेंड्स अपडेट आ गई थी। मैंने पहले भी आप लोगों को इस बारे में अवेयर किया था। अर्टिगा के अंदर फ्रेंड्स एसी वेंट्स जो है वो चेंज कर दिए गए हैं, पीछे जो स्पॉयलर्स हैं वो भी चेंज कर दिए गए हैं और बहुत सारे शोरूम्स के पास अभी वो वाली कार खड़ी नहीं है। तो फ्रेंड्स अगर आप अर्टिगा लेने लगे हो ना, क्योंकि मुझे पता है अर्टिगा बहुत हाई नंबर्स के अंदर सेल होने वाली है, अक्टूबर 2025 के अंदर 20 से 25 हजार यूनिट्स इसके आराम से बिक जाएंगे। तो प्लीज अवेयर रहे कि अर्टिगा को परचेज करना। और अगर आपको पुरानी वाली अर्टिगा दी जा रही है तो उसके ऊपर 40 से 50 हजार रुपए का ऑफ चल रहा है इस वक्त, तो वो वाला जो ऑफ है उसको मिस मत करना। तो मैंने 2-3 दिन से फ्रेंड्स आप लोगों को बोलेरो का फेसलिफ्ट दिखाया था, अब आप बोलेरो न्यू का भी फेसलिफ्ट देख लीजिए किस टाइप का लग रहा है। सबसे पहले तो मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि इसको फेसलिफ्ट किस तरीके से कहा जा रहा है, क्योंकि उतना ज्यादा फर्क तो इनके अंदर मुझे लग नहीं रहा। ना तो जो पिछली वाली बोलेरो थी उसके अंदर लग रहा था, ना ही इस वाली बोलेरो के अंदर लग रहा है। तो गजब का ही फेसलिफ्ट है दोस्तों ये। अब मैं आप लोगों को एक ऐसी चीज बताने वाला हूँ जो बहुत ही ज्यादा रेलिवेंट होती जा रही है सारे ही पेट्रोल पंप्स के ऊपर, क्योंकि जितना आपकी कार का पेट्रोल टैंक है उससे ज्यादा पेट्रोल किस तरीके से पेट्रोल पंप्स के थ्रू कार्स के अंदर डाल दिया जा रहा है। अब ये एक सज्जन व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी BMW के अंदर पेट्रोल डलवाया, मतलब फुल टैंक करने को बोला, जबकि उनकी BMW के अंदर है 70 लीटर का टैंक और पेट्रोल पंप के एंड से 77 लीटर पेट्रोल डाल दिया गया। तो मतलब 7 लीटर पेट्रोल एक्स्ट्रा, मतलब अराउंड 700 रुपए का लपेटा लगाया जा रहा था इन भाई साहब को, और इन्होंने इस चीज को पकड़ लिया। और ऐसी चीजों की न्यूज पहले भी आई है, मतलब केरला के अंदर भी एक भाई साहब के पास जिनके पास वोल्क्सवैगन पोलो थी, उनका भी कार का जो फ्यूल टैंक था उससे ज्यादा पेट्रोल कार के अंदर डाल दिया गया। तो जहां तक फ्रेंड्स मैं ये चीज स्टडी कर पा रहा हूँ, इन लोगों की जो रीडिंग्स है उनके अंदर कुछ हेरा फेरी है। चैनल के ऊपर फ्रेंड्स आपको और भी बहुत सारा फ्री कंटेंट मिल जाएगा, मारुति, महिंद्रा, टाटा, हुंडई कार्स को लेकर आप जाकर विजिट कर सकते हैं। सब कुछ ऑथेंटिक कंटेंट है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग द चैनल, लाइक और हाई बटन जरूर दबाइएगा, इट इज वेरी मोटिवेटिंग फॉर अस। और अगर आप बहुत ज्यादा इन डेप्थ चाहते हैं तो आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। यू ऑल आर वेलकम। कल फिर से मिलते हैं मेरे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत एंड फुल सपोर्ट टू द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज।